इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी 2.5 नंबर फिशरमैन चौरंगी के नाम से ये जगह मानी जाती है, जबकि ये 2.5 नंबर का अस्पताल है। ये अस्पताल का नाम है मदर एंड चाइल्ड सिंध गवर्नमेंट MCH कोरंगी 2.5 नंबर। और आज हम आपको दिखाएंगे कि इस अस्पताल की सूरत हाल अंदर से कैसी है, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, मरीज़ भी आते हैं। तो हमारे साथ चले, हम आपको दिखा दें कितने मरीज़ आ रहे हैं, कितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ चलिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, जो कि 50 बेडों पे मुश्तमिल ये अस्पताल है। मेरा कैमरामैन रुखसार बेग आपको इस कमरे की हालत दिखाए। ये कमरा है जहाँ पे 3 बिल्कुल खस्ता हाली में जो है स्ट्रेचर्स रखे हुए हैं, कि यहाँ पे लगता है नहीं कि किसी इंसान के यहाँ पे ऑपरेट किया जाता होगा या किसी इंसान के लिए ज़रूरत के लिए ये दिया जाता होगा। इसकी हालत आपके सामने। इसके अलावा मज़ीद हम आपको उस हॉस्पिटल की हालत दिखाते हैं। हमारे साथ चलें। बिल्कुल देखते जाएं। अब ये है इनका डोर, जहाँ पे इतने खस्ता हाल है, और अगर इसको लॉक किया हुआ है। यहाँ अगर हम इसके अंदर झांक के देखें तो इसके अंदर लग रहा है ये कोई रूम नहीं है, कोई स्टोर रूम लगा नज़र आ रहा है, जबकि ये एक डॉक्टर्स के बैठने का कमरा है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में कहा गया था कि यहाँ 2 बजे तक डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ये पूरा अस्पताल जो है खाली है। लाइन से सारे कमरों के ताले लगे हुए हैं। एक जगह पे सिर्फ पोलियो पिलाने वाली 2 खातून बैठी हैं, जिन्होंने अभी हमें कहा कि वो डॉक्टर्स जो है आई नहीं है, या वो इस तरह से हमसे बातें कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स का जो टाइमिंग है, उससे पहले ही ना यहाँ डॉक्टर्स हैं ना यहाँ मरीज़ हैं, क्योंकि ये एक अस्पताल नहीं, एक भूत बंगले की शक्ल लग रहा है। कि अगर यहाँ देखें मेरे बैक साइड पे, ये खंडर नुमा जो ये अस्पताल है, यहाँ पे कहीं से नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इंसान अपनी सेहत के लिए या कोई माँ अपने बच्चे की सेहत के लिए यहाँ आती होगी। इस अस्पताल की हालत जो है, इसका फ़र्श अगर हम आपको दिखाएं कि ये फ़र्श जो है चलने से काबिल ही नहीं है चलने की, ये फ़र्श भी जो है अंदर धंस चुका है। यहाँ पे जो इमारत है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। इधर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे, यहाँ पे लगता ही नहीं कि कोई मरीज़ या डॉक्टर यहाँ बैठता होगा। ये अस्पताल क्योंकि यहाँ पे कोई अस्पताल में कोई डॉक्टर भी बैठते होंगे। इसकी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। अगर आपको दिखाए, ये है फलाही मरकज़ महकमा बहबूद आबादी हुकूमत सिंध, और यहाँ इस डोर पे लगा हुआ है ताला। इसके अलावा अगर हम बराबर में जाते हैं, ये फलाही मरकज़ रूम है, इधर भी ताला लगा हुआ है। मतलब डॉक्टर्स किसी भी रूम में मौजूद नहीं है, हर एक रूम के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। यहाँ OPD के नाम पे मजाक किया जा रहा है। ना यहाँ मरीज़ है ना यहाँ डॉक्टर्स है। इस अस्पताल को अस्पताल नहीं, ये खंडर में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जो छत बनी हुई है, इसके नीचे हमें भी खड़े होते हुए डर लग रहा है कहीं ये छत हम पे ही ना गिर जाए, क्योंकि छत की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम रूम मौजूद हैं। डॉक्टर्स और नर्स अपनी सैलरियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमें नज़र नहीं आ रहा। इवन यहाँ पे कोई एडमिन डिपार्टमेंट भी मौजूद नहीं है, इनका ये कहना है। जबकि यहाँ पे सेकंड शिफ्ट भी लगती है, लेकिन ना यहाँ सेकंड शिफ्ट के डॉक्टर्स हैं ना ये फर्स्ट के डॉक्टर हैं। यहाँ मॉर्निंग शिफ्ट के भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पे जब हमने मालूम किया तो उनका कहना है कि डॉक्टर अभी निकले, जबकि यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 2 बजे की टाइमिंग है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ना तो डॉक्टर्स दिख रहे हैं, बल्कि अगर इस डेस्क की अब हालत देखें तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई मरीज़ बैठकर वेट करता होगा डॉक्टर का। कि यहाँ की जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। ये अस्पताल में सिर्फ सैलरियाँ दी जा रही हैं डॉक्टर्स को, नर्सों को, लेकिन इस अस्पताल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ ये कहा जाता है कि मदर एंड चाइल्ड अस्पताल एक ख़वातीन और बच्चों की सेहत के लिए एक बेहतरीन सहूलत बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सहूलत का फुकदान नज़र आ रहा है। स्ट्रेचर एक खाली पड़ा हुआ है जो कि जंग आलूदा हो चुका है, जिसमें कहीं से नहीं लगता कि ये स्ट्रेचर किसी इस्तेमाल में भी होगा। यहाँ पे आने वाले लोगों का, जो यहाँ के जो रिहायशी है, उनका ये कहना है कि ये अस्पताल किसी काम का नहीं रहा। ये अस्पताल सिर्फ खंडर में तब्दील हो चुका है। खातून अपने बच्चों को लेकर आएंगे डॉक्टर के पास, बेचारी परेशान दिखाई दे रही है, लेकिन ये कब से अस्पताल के चारों तरफ कमरे देख रही है, हर कमरे पे ताले लगे हुए हैं। ये इतनी इंतहाई परेशान है। हमें बताइएगा, क्या डॉक्टर मिला था अस्पताल में? नहीं, डॉक्टर नहीं। क्या हुआ है बच्चे को? बुखार के झटके लिए। ये 2.5 नंबर का अस्पताल है, तो यहाँ आप कब से ढूंढ रही हैं? हम देख रही हूँ खंडर जैसे अस्पताल में। आप इससे पहले कभी इस अस्पताल में आई हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम आई है जी। उन्होंने क्या कहेंगी? डॉक्टर नहीं है, हुकूमत का इतना बड़ा अस्पताल है, क्या कहेंगी? उल्टी आ रही।
ये हालात हैं, बच्चे की तबीयत इंतहाई ख़राब है, जो माँ हैं वो रो रही हैं और उन्हें यहाँ डॉक्टर नसीब नहीं है कि अपने बच्चे का इलाज करवा सके। हमारे साथ चलिए। डॉक्टर्स यहाँ सैलरियाँ तो ले रहे हैं लेकिन यहाँ हाजिरियाँ नहीं लगा रहे, ना ही यहाँ डॉक्टर मौजूद है। इमारत देख के तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि यह अस्पताल कि इंतहा से ज़्यादा ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है कि यहाँ पे आना अपने आप को खतरे में डालने की बराबर है। अभी हम मौक़िफ़ भी लेंगे यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ का कि वो इस अस्पताल के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं, कितनी फैसिलिटियाँ यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो सुना था कि इस अस्पताल में कुछ टेस्ट वगैरह भी फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कोई ऐसा रूम और कोई नहीं आई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हेल्थ शाह मोहम्मद शेख साहब। हम इनसे इनका मौक़िफ़ जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोरंगी 2.5 नंबर का हॉस्पिटल, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कितने यहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट हैं और कितनी नर्सिस हैं। कोरंगी 2.5 हमारा जो है MCH सेंटर है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर, और वहाँ पे एक हमारे MS हैं और तकरीबन 8 डॉक्टर हमारे वहाँ हैं, जिसमें जो है पीडियाट्रिशियन भी है और गायनी की डॉक्टर भी हैं और जनरल डॉक्टर भी हैं जो वो काम कर रही हैं, और बाकी जो है वो नर्सिंग स्टाफ, मिडवाइफ हैं और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। यहाँ पे जो है वो हमारा जो OPD टाइमिंग है जनरल, वो 8 से 2 बजे तक का है, और जिसमें जो है हमारे तमाम पेशेंट्स आते हैं। फिर इवनिंग में भी हमारे जो है स्टाफ होता है जो मतलब वैक्सीनेशन और जो दूसरी जो पेशेंट आते हैं फीमेल, उनको अटेंड करता है। इवनिंग की कोई ख़ास टाइमिंग है? इवनिंग की जो है वो 2 बजे से 8 बजे तक फिर इवनिंग टाइम। हमें ये भी बता दीजिएगा कि वहाँ पे आपने जैसे कि एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो आम आवाम को दी जाए? वहाँ पे देखें हमारे बच्चों की डॉक्टर हैं जो पीडियाट्रिशियन, वो जो बच्चे हैं उनको अटेंड करती हैं। जनरल OPD में जो डॉक्टर हैं वो जितने भी पेशेंट्स आते हैं कंप्लेंट्स के साथ, उनको अटेंड करते हैं। उसके अलावा हमारी जो है गायनी की डॉक्टर हैं जो एंटीनेटल, पोस्टनेटल केसेस और वो जो है फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो भी मशवरे हैं और गायनी के हवाले से वो उनको अटेंड करती है। जी बिल्कुल। हमें जैसे कि यहाँ के डीजो साहब ने बताया, इतनी इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पे डॉक्टर्स आपने कहा कि मौजूद होते हैं 8 से 9, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि हम अभी 2 बजे की टाइमिंग से पहले वहाँ पे विज़िट करके आए, हमने पूरा दिखाया नाज़रीन को कि क्या सूरत हाल थी। वहाँ एक डॉक्टर मौजूद नहीं था, वहाँ हर कमरे पे ताले लगे हुए थे। वहाँ जैसे कि आपने बताया कि टेस्ट वगैरह की सहूलियात है, तो वहाँ ऐसी कोई सहूलियात हमें नहीं दिखी, बल्कि जो कि 50 बेड्स पे कायम ये अस्पताल है, वहाँ पे मुश्किल से बामुश्किल हमने 3 बेड देखे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें वो 50 बेडेड तो नहीं है, वो बेसिकली मदर एंड चाइल्ड सेंटर है, और उसमें जो है हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो शिफ्ट चेंज होती है, उसमें फिर वो आते हैं। लेकिन ये है कि डॉक्टर्स मैंने जब भी विज़िट कराया है तो हमारे अवेलेबल हैं, और डेली हमारी तकरीबन 120-130 के करीब हमारी OPD है जो जनरल और पीड्स की मिला के। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी मज़ीद इंक्वायरी करूँगा, चेक करूँगा कि आपको जो है वहाँ पे वो बंद कैसे मिला, जबकि मेरी भी बात हुई थी अभी MS साहिबा से, और वहाँ पे जो है वो कुछ इश्यूज़ थे जिसके हवाले से वो वहाँ पे मेरी तकरीबन 1:30 बजे के करीब उनसे बात हुई है और उन्होंने वो इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। अच्छा सर, हमने जो कि OPD का टाइमिंग था तो उस दौरान एक मोहतरमा अपने बच्चे के साथ आई थी,
तो उनके बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो रो रही थी। उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ डॉक्टर नहीं मिलते। और उसके अलावा जब हमने इस पूरे अस्पताल की सिचुएशन देखी कि जैसे कि हमारी सिंध के जो वज़ीर हैं मिनिस्टर अज़रा पेशो साहिबा हैं, उनका कहना है कि वो हर सिंध के पूरे जितने भी अस्पताल हैं उनमें बहुत सी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, लेकिन आपके अंडर में कितने अस्पताल आते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएगा कि आपके अंडर में कितने अस्पताल हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो प्राइमरी हेल्थ केयर में 18 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कोरंगी में डिस्ट्रिक्ट में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेस्ट रनिंग में है और तमाम तर सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल मैडम हमारी मिनिस्टर का जो कहना है उस हवाले से तमाम हमारी उनकी मॉनिटरिंग टीम्स भी हमारे यहाँ विज़िट करती हैं और हम भी विज़िट करते हैं। जितनी भी सहूलियात हैं प्राइमरी हेल्थ केयर हवाले से, फैमिली प्लानिंग की हैं, वैक्सीनेशन की हैं और जनरल ओपीडी की हैं और मेडिसन है, एसेंशियल मेडिसन है, वो सारी हमारी अवेलेबल हैं। हमारी टीम डेली बुनियाद पे उनका फ़ीडबैक भी लेती है, मॉनिटर भी करती है। तो इसमें जो है हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह उनकी अच्छी ओपीडी है और अच्छे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा सर, हमने देखा अस्पताल के बिल्कुल मेन गेट पे एक रेती का अड्डा भी है, अंदर नर्सरी है। इस हवाले से आपने हमें बताया कि आपको कोई नोटिफिकेशन भी आगे आपके पास आया है कन्फर्मेशन का, थोड़ा सा वो भी बता दें और इसके अलावा आप मज़ीद क्या कार्रवाई करने वाले हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि एक अस्पताल है जो कि तबाह हाल हो चुका है, भूत बंगले की शक्ल देख चुका है। इसको किस तरीके से आप बिल्कुल सही बात है आपकी। वहाँ पे एक जो आउटसाइड जो गेट है वहाँ पे कुछ जो इंक्रोचमेंट हुई थी, उसके हवाले से मैंने अपने रिस्पेक्टेड डीसी साहब को लिखा और उस पे उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए जो है आज वहाँ पे उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है और जो कंसर्न बंदे थे उनको उन्होंने एक्शन भी लिया और उनको वार्निंग भी दी और लीगल एक्शन भी लिया है। तो वो होपफुली अभी क्लियर हो जाएगा। अंदर जो नर्सरी थी उसके ऊपर भी सेम एक्शन लिया गया है, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो वो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक बारिशों में और प्रीवियसली जो हेवी रेन्स हुई थी उसमें अफेक्टेड हुआ है और वो वाकई उसमें जो है रिपेयर की ज़रूरत है। तो वो हमने अपने ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब को भी ये रिक्वेस्ट की और लिखा है, डायरेक्टर हेल्थ को भी। उसके बाद अब ये है प्रोग्रेस कि वो हमें अप्रूवल हो गया है उसका रिपेयर मेंटेनेंस का। जल्दी इंशाल्लाह उसमें जो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट हमसे राब्ते में आया है और इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट सवाल भी है कि इवनिंग की टाइमिंग आपने बताया कि 2 से 8 बजे तक की है, तो अगर हम अभी वहाँ पे विज़िट करते हैं, डॉक्टर मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरियाँ भी जा रही होंगी, फिर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इस पर किस तरीके का आप एक्शन लेंगे जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी में मौजूद नहीं है? जो डॉक्टर्स देखें वो ड्यूटी में लापरवाही करते हैं, हमारी टीम भी विज़िट करती है, उसकी एब्सेंट मार्क, उस पर एक्सप्लेनेशन, जो भी उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और किसी को भी इसी मद में कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, ना ही इसमें कोई कंप्रोमाइज़। यही ऊपर से हमें डायरेक्शन है और यही हम इस पे एक्शन लेंगे अगर इस तरह की कोई पाया गया इस तरह के ड्यूटी की जो नेग्लिजेंस में। मैं आपकी जो रहनुमाई है उसी के ब्याह पे मैं इस पर सख्त एक्शन लूँगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हेल्थ के DHO साहब, जिनसे हमने आप मौक़िफ़ जाना। मज़ीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे साथ। अभी हमने आपको डायरेक्टर कोरंगी हेल्थ का मौक़िफ़ भी बताया और उसके साथ जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, और हमने आपको अस्पताल का विज़िट भी करवाया कि वो कितना सहूलियात के साथ भरा हुआ है। अब देखना ये है कि ये अस्पताल अपनी असली सूरत में कब तब्दील होता है। जी।